अनानास का नबाताती नाम अनानास कोमोसस है। इसका फल लंबा, गोल और कटहल की शक्ल का होता है, जो कच्चे रहने पर हरा और पकने पर जर्द रंग का होता है। इसकी सतह खुरदरी होती है, इस पर कई चश्मनुमा निशान होते हैं और उसके सर पर छोटे छोटे पत्ते लगते हैं। अंदर से अनानास जर्द या हल्के नारंगी रंग का होता है। अनानास को काट कर खाया जाता है और उसका रस भी पिया जाता है। अनानास मौसम गर्मा के आखिर और मौसम बरसात में आता है। इसका जायका शीरीं, तुर्श माइल और मजाज के लिहाज से ये सर्द होता है। अनानास में पेप्सिन से मिलता जुलता ब्रोमीलान्स नामी प्रोटीन नुमा एक प्रोटीन प्रोटेलाइटिक एंजाइम होता है, जो तजाबियत ज़दा ज़राया के मादों में यकसा तौर पर अपना काम करता है। ये खाने के साथ साथ पिया भी जाता है और प्रोटीन ज़दा अशिया और गोश्त वगैरह को हजम करता है। ये दूध को जमा देता है। अनानास के खुश्क हिस्से में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अनानास के इस्तेमाल से खाना हजम हो जाता है, भूख बढ़ती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म और दिमाग को तकवीत मिलती है। ये दर्जा हरारत को कम करके बुखार को भी दूर करता है। इससे दिल को ताकत मिलती है। ये पथरी को तोड़ने वाला और पेशाब आवर फल है। उसके अलावा कच्चे फल का रस रहम को इंतहाई मुतहर्रिक करता है और हैज जारी करने वाला होता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से इस्तिकाते हमल भी हो जाता है और ये दस्त आवर और कीड़े मार होता है। तो दोस्तों, अब अनानास को मुख्तलिफ बीमारियों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उनकी बात कर लेते हैं। गर्मी की वजह से बेचैनी होने और बहुत प्यास लगने पर अनानास का रस पीने से बहुत फ़ायदा होता है। इससे बेचैनी दूर हो जाती है और प्यास बुझ जाती है। बदहज़मी की सूरत में अनानास को चाकू से काट कर उसकी फांगे बना लें। फांगों पर नमक और काली मिर्च लगाकर खाने से बदहज़मी दूर हो जाती है और भूख भी खूब लगती है। जिन दोस्तों के पेट में कीड़े होते हैं वो छुहारा और अजवाइन, इन तीनों अशिया को हम वज़न लेकर सफ़ोफ बना लें। 6 ग्राम सफ़ोफ में थोड़ा सा शहद मिलाकर अनानास के रस के साथ दिन में 2-3 बार पिलाने से 2-3 दिन में ही पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे और इसकी वजह से पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। बाकायदा अनानास लेने से जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। दिल को ताकत मिलने पर घबराहट और दिल धड़कन की शिकायत दूर हो जाती है। अनानास पथरी को भी तोड़ देता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है। पेशाब करने में दिक्कत होने पर अनानास के इस्तेमाल से पेशाब खोलकर आने लगता है, लिहाजा पथरी के लिए ये बहुत मुफीद है। जिसमें सोजन हो जाने से पेशाब कम आता है और इसमें अल्ब्यूमिन आने लगता है। आंखों के आसपास खास तौर पर सोजन हो जाती है। ऐसी सूरत में हर रोज अनानास खाने से चंद ही रोज में पेशाब खोलकर आने लगता है और 15 से 20 रोज में जिस्म से सोजन गायब हो जाती है। गले में खराश और टॉन्सिल्स बढ़ जाने की सूरत में अनानास का इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। डिफ्तेरिया, खन्नाक के मरीज़ अनानास का रस पिएं तो डिफ्तेरिया की झिल्ली को काट देता है और गले को साफ कर देता है। अनानास का इस्तेमाल करने से यरकान में बहुत फ़ायदा होता है। कब्ज़ के मरीज़ अनानास खाने से, उसका रस पीने से उनकी कब्ज़ ठीक हो जाती है। हैज़ तकलीफ़ के साथ होने की सूरत में अनानास का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इससे हैज़ खुल कर आने लगता है। फिंसियों वाले मरीज़ अनानास का गोदा फिंसियों पर लगाने से बहुत फ़ायदा होता है और साथ ही उसका रस भी पीते रहें तो चंद रोज़ में फिंसियाँ ठीक हो जाएंगी। अनानास के गोदे को बारीक पीस कर बवासीर के मस्सों पर बांधने से बवासीर में बेहद अफाका हो जाता है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।